नमस्कार भाइयों। तो आज एक गुड न्यूज़ देनी है आपको कि इंडिया ने अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो टेस्ट है वो सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। इंडिया नाउ बिकेम अ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रूफ कंट्री। इंडिया की जो डीआरडीओ है वो ये अचीवमेंट करके दिखाई है। हालांकि हम लोग बोलते हैं इंडिया की एयर क्वालिटी के विषय में, इंडिया की अदर्स 10 चीज़ों के विषय में बोलते हैं कि ये कम है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जो आज ये इंडिया ने अचीवमेंट हासिल किया है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम वाला, उसका आपको अंदाज़ा इससे पता चलेगा कि आप देखिए यूएस ने जैसे ईरान में मिसाइल मारे, शहरों पे मिसाइल मारे, ईरान का क्या हालत हुआ है। या ईरान ने जो ड्रोन मारे हैं, मिसाइल मारे हैं इसराइल पे, दूसरे कुवैत पे, दूसरे शहरों पे, तो उन लोगों का क्या हालत हुआ है जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं थी। मिसाइल आ रहे हैं, शहरों को हिट कर रहे हैं, शहर के शहर तबाह कर रहे हैं। तो जान है तो जहान है। तो इंडिया ने आज जो अचीवमेंट किया है, हैट्स ऑफ टू इंडिया। ये दशकों, ये जनरेशन के लिए है। डीआरडीओ ने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया है, जो नेक्स्ट जन डिफेंस कैपेबिलिटी की, ये हमारे जनरेशन्स के लाभवान होंगे। कोई भी कंट्री हमारे कंट्री पे मिसाइल मारने से पहले 10 बार सोचेगा, और हमारे पास वो सलाहियत, वो कैपेबिलिटी है कि हम उसको रोक सकते हैं एयर में। इस डिफेंस सिस्टम के टेस्ट होने के बाद इंडिया एलीट क्लब में शामिल हो गया है। जो कुछ ही देशों की जो एलीट क्लब है, जैसे यूएसए, रशिया, चाइना, इज़राइल, इन सब कंट्री के पास अपनी खुद की मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो इंडिया इन कंट्री की एलीट लिस्ट में शामिल हो गया है, जो जिसके पास खुद की मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी है। तो ये हैट्स ऑफ टू डीआरडीओ, जो ये नेक्स्ट जन डिफेंस कैपेबिलिटी टेस्ट किया है डीआरडीओ ने, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू डीआरडीओ साइंटिस्ट। इंडिया ने जो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो बनाया है, ये होम ग्रोन है, खुद की टेक्नोलॉजी है। 10 बार कोई देश अब सोचेगा कि भाई इंडिया पे अटैक करने का, जैसे पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास तो हालांकि आईसीबीएम नहीं है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसको कहते हैं, जो कि चाइना के पास है। तो अगर कोई भी कंट्री मान लीजिए ये मिसाइल मारता है इंडिया पे, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो, चाइना जैसा कि हमेशा करता है कि वो इंडिया कभी भी कोई टेस्ट करता है मिसाइल की, तो वो अपने जो शिप है, जो बे ऑफ बंगाल में मूवमेंट करता है, बे ऑफ बंगाल में सारे शिप के जो मूवमेंट करता रहता है, कि वो वॉच करता है इंडिया कौन सा टेस्ट कर रहा है, कौन सा टेस्ट नहीं कर रहा है, उसका जो टेस्ट है उस मिसाइल की कैपेबिलिटी, रेंज, ट्रेजेक्टरी, ये सब को वो चेक करता रहता है, क्योंकि चाइना जानता है। तो अगर, और जो इंडिया ने आज जो डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी को टेस्ट किया है, वो मतलब नेक्स्ट लेवल है। अगर मान लीजिए चाइना अपने मेन लैंड से कोई मिसाइल से अटैक करता है इंडिया पे, तो वो इंडिया उसको एटमॉस्फेयर पे ही रोक देगी। या फिर अगर वो समुद्र से भी अटैक करता है, अपने शिप से कोई मिसाइल अटैक करता है बे ऑफ बंगाल में आके इंडिया के ऊपर, तो इंडिया उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है अभी। तो ये जो अचीवमेंट है इंडिया के लिए, इंडियन पब्लिक के लिए, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इससे इंडिया, ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन को सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि हमारे पास रशिया की जो S-400 ट्रायम्फ है वो भी हमारे पास है, लेकिन वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। आई थिंक 4 या 5 है हमारे पास, और हम लोग उससे क्वाइट हैप्पी है उस सिस्टम से कि वो बहुत अच्छा काम किया। इंडिया ने अपना सुदर्शन चक्र भी जो प्रोजेक्ट है वो भी लॉन्च किया है, उसी का ये पार्ट है। मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो प्रोग्राम है, उसी सुदर्शन चक्र जो है उसी का पार्ट है ये। तो ये BMD जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये तीन लेयर में होना है, तब ये सुदर्शन चक्र जो है ये कंप्लीट होगा। तो अभी इंडिया ने पहला जो फेज़ है वो टेस्ट कर चुका है, दूसरा फेज़ भी टेस्ट कर चुका है। तो यानी समझ लीजिए ये ऑलमोस्ट इंडिया जो अचीव करना चाहता था वो ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है। इंडिया 2 लेयर की जो अपनी सुरक्षा है, 2 लेयर की जो टेस्टिंग वो कर चुका है। जो लेयर 1 और लेयर 2, वो दोनों को इंडिया टेस्ट कर चुका है। अब अगर इन मतलब यानी इन दोनों लेयर को इंडिया अब सिक्योर कर लिया है। अब एक लेयर और बचा है, एक फेज़ की टेस्ट और बची है। इसके बाद जो इंडिया के सुदर्शन चक्र की जो वो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। इंडिया के पास खुद का अपना S-400 आ जाएगा।
तो इंडिया की जो ये फेज़ 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की जो कैपेबिलिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। इंडिया नाउ कैपेबल टू डिस्ट्रॉय एनिमी मिसाइल इन एटमॉस्फेरिक लेवल पे। तो अभी ये जो है, अब नेक्स्ट जो है इंडिया थर्ड जो लेयर है उसको अचीव करने की कोशिश करेगा। वो भी आई थिंक वो भी अब इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये सब चेन होता है। ये फेज़ 1 फेज़ 2 कंप्लीट हो गया और फेज़ 3 भी वो कंप्लीट इंडिया कर लेगा। जो क्रिटिकलिटी सब कुछ इंडिया ऑलरेडी सब कुछ हासिल कर चुका है जो इस प्रोजेक्ट के लिए क्रिटिकलिटी के लिए चाहिए। हम बोल सकते हैं ये प्रोजेक्ट 75% ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट है। तो अभी जो कंडीशन में ये प्रोजेक्ट है, इंडिया खुद इसे मतलब इंडिया ऑलमोस्ट खुद कैपेबल है कि रोक सकता है आराम से एनिमी अटैक को। और ये जो डिफेंस कैपेबिलिटी की जो न्यूज़ है वो ईरानी मीडिया भी उसको हाईलाइट कर रही है, क्योंकि ईरान को पता है कि उन्होंने झेला है कि आज भी यूएस जितना मिसाइल मारा ईरान पे, इजराइल ने जितना मारा है, तो उनके शहर के शहर तबाह हो गए। तो ईरान झेला है। तो ये जो न्यूज़ है ईरानी मीडिया भी कवर कर रही है। ईरानी मीडिया में ये छाया हुआ है ये न्यूज़ कि कैसे इंडिया ने डिफेंस मिसाइल सिस्टम में जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको कैसे अचीव किया ये टेक्नोलॉजी को। तो ईरान भी चाहता है कि अब फ्यूचर में वो भी, अगर जब ये वॉर ख़त्म होगी तो ईरान भी चाहेगा कि भाई इसको कैसे भी करके वो भी हासिल करे ऐसे सिस्टम, ऐसी टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये एक ह्यूज अचीवमेंट है। हैट्स ऑफ टू DRDO, हैट्स ऑफ टू इंडिया, जो कि फॉरेन मीडिया, ईरानियन मीडिया ये इन बिटवीन वॉर वो अपने देश में ये डिस्कस कर रहे हैं इंडिया के अचीवमेंट को। और ये सिर्फ इंडिया ज़मीन से नहीं, नेवल से, नेवी से भी मार सकता है इस मिसाइल को। और लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हमारे आसाम में एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। तो मेरे तरफ से उनको कॉन्डोलेंसेस, उनकी आत्मा को शांति मिले। ये बहुत ही दुखद खबर है। अभी इस पे जांच चल रही है कि भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मैं देख रहा हूँ इंडिया में ये आज से धीरे ट्रेंड ही है कि भाई कभी कुछ एयरक्राफ्ट क्रैश होते रहते हैं। ये होना नहीं चाहिए। इंडिया क्यों